दोस्तों, मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है जसपाल सिंह सिवाई। जैसा कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। वहाँ का सम्राट जसवंत सिंह था, उसके जमाने से हमारी और उसकी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि से मिटा करके हम ये हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर ले। लेकिन ये आगे हमारे सम्मानित ये घर मालिक के भांजे साहब दिल्ली वाले, ये आपकी तरफ से ये 50 रुपए दोनों भाई कमेडियन पे खुद होकर इस नाम पार्टी को था। लेकिन सिवाई वहाँ का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर लेंगे। तुम अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। हेलो, लालता प्रसाद झगड़गटा पूर्व प्रधान 151 रुपया घर मालिक को व्यवहार। कौन? जौहर से आज हमारी हवेली पर आए हो, लेकिन तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तो कैसे आना हुआ है जौहर से? कौन बात सच सच बता, वो छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है। तो तुमने आज जरा सा मेरा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर कैसे आए? जसपाल सिंह, मैं यहाँ कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आज हमारे कदम पड़ गए हैं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। ए सिपाही, तो क्या कहूँ वापस मैं इस घड़ी, क्या कहूँ?
इस घड़ी कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं, राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा स्वाता नहीं। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं और क्या न करूं। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ तक आया हूं। जौहर से तुम कह रहे हो कि राजगद्दी भी नहीं मिली, साफ साफ बोलो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और मेरी माँ सिंहासन पे थी, और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, छोटे का या कि बड़े का? एक बात ये बताओ, क्या है ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह वो मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करता है। लेकिन आज न मालूम कैसे कि सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा लिया। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाभ कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है। इनकी माँ को सोचना चाहिए कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसका बनता है। तो अब तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह चाहता मैं यही हूँ कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई करो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी सेनापति अमर सिंह को तुम मिटवाना चाहते हो। मान लीजिए कि मैंने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? साले ने अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो साले बंधवा के किसी पेड़ में 20 लठ मारूंगा। मुलगा सिपाही इसे रोक कर रखो, थोड़ा दिमाग का कम है ना, इसीलिए बोल इसका गया। इलाज करवा दो अगर इसका दिमाग कम है। ठीक है जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि दुनिया फायदे के लिए ही बढ़ती है। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद क्योंकि सेनापति अमर सिंह को मिटाना ये सबके बस की बात नहीं है। जसपाल सिंह, फायदा तुम्हारा होगा। जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे तो मैं तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? वादा करता हूँ कि जितने अमर सिंह मिट गया तो मैं अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर जौहर सिंह ये समझ लीजिए आप कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गए। लेकिन हाँ, ये राज राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात से विचार लोगों के अंदर है तो 5वें तक जाना नहीं चाहिए कि काम किसे करवाया और तुमने किया। जौहर सिंह, ये जसपाल सिंह तो अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, मैं चल रहा हूं।
क्या बात है भाई, जब तुम्हारे मालिक गए तो तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? कहे खड़े हैं तो तुम्हार जमीन गरवा देगा। अरे जाए रहे नहीं हम पलाव दावा छोड़ो आई। तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? बड़ा नाम सुन के तुम्हार आए लम्बादार। यहाँ से अमेठी मुसाफिर खाना तक नाम फैला के लम्बादार। तो क्या समझते हो तुम? लम्बादार ऐसे है, लम्बादार वैसे है, लेकिन यहाँ आए पर एक चाहो का न पूछो। देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछा। तो लोग बाग तो कहा है कि दुश्मनों को चाय पियाए मारा था। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। अब कहे पर पियाए तो काफी आए। पहले तो कुछ भी ना भयो। हम 5 रुपया के तोरे चाय का थोड़ो भूखे हैं। 5 रुपया के चाय के चक्कर में पड़ब तो हमारे 5 लाख का नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का तुम्हारा नुकसान? काहे हल्के में ले रहे हो का हमका? नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देख कर मैं समझ गया। बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी अरे हमारे रिश्तेदार हैं। ओ, मुकेश अंबानी। रिश्तेदार है, बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन रुकने का कारण खास ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे सेना पद को मिटा दोगे। अरे भाई, हमने वादा किया है तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन हो सका तो कैसे सेना पद के साथ राजमाता हम को भेज दिए। यानी तुम भी आओगे लड़ने के लिए? शायद भेज दिए तो हमका चीन लियो, हमका कुछ न कहो भाई। नहीं 18 मेहरारू के अकेले मन से दूं। कितनी मेहरारू? 18। अरे साले अभी कम है, अभी तो 1.5 दर्जन है, 2 पूरे करो। अरे तो कैसे घुमायू सका था, जरूरी है चीन लियो भाई। ठीक है, हमारे सिपाही तुम पर वार नहीं करेंगे, पक्का। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। इनका तो ये भरी सभा में रही तो पहचान लियो, इनके डिजाइन अलग है। अच्छा, तुमका हम चीन ले, अब मौका हो तो इनका चीन हम। सिपाही, मौका अच्छा है। इसी दिन का मुझे इंतजार था कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए कि सेनापति अमर सिंह को हम अपने रास्ते से हटा दो, और सेनापति अमर सिंह को हटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम लोग चलेंगे सीमा पर। चलिए, देरी करने का वक्त। और अमर सिंह जहाँ कहीं सीमा पर मिलता है, उसी जगह उस शर्मजादे का नामो निशान मिटा देते। मिटा दो। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। भैया बहुत गजब हो गया है भैया, तुम आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी। आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे लेठो जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पोकार है। बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, बड़े भैया ये कैसी। बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर,
काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, तुम समझदार हो मैं तो हूँ बेअकल। भैया ये तो हम भी सोच रहे हैं कि कल ही राजा बने और वो विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह को अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है। भैया अफसोस तो इस बात का कि सेनापति अमर सिंह भी इस वक्त सीमा पे नहीं, क्योंकि माँ ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी। वो इस वक्त अपने बंगले पर है। इसे अमर सिंह को सीमा पर भेजा जाए, नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। भैया अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो भैया। आदेश है हमारा, सेनापति अमर सिंह को तत्काल हमारे सामने हाजिर किया जाए। तशरीफ रखिए सिपाही, जाओ सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राज दरबार में हाजिर करो। सेनापति बहुत जल्द आपके ये क्या देख रहा हूं? आज दरबार में माइसत बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है। बात क्या है महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है इस घड़ी। बोलिए बोलिए कुछ न पति बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। कुछ न पति बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। महाराज, ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ। अमर सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? बेशक। आया पैगाम सरहद से सेनापति, आया पैगाम सरहद। आया पैगाम सरहद से सेनापति, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल है। राज पर उसने अपनी चढ़ाई किया, हम सबों का बना आज वो काल है। महाराज, जसपाल सिंह से खौफ खा गई। आपके सर पर ताज रखवा सकता हूं तो रक्षा करने की हिम्मत भी रखता हूं।
अमर सिंह, हमें तुम पे बहुत बड़ा नाज है। जब तक ये अमर सिंह है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर किसी ने इतनी बड़ी बदतमीजी की तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। आप चिंता न करिए महाराज जी, बिहू रचना अनोखी बनाऊंगा मैं। फौज सारी फंसे उस बिहू में, डाल कर हथकड़ी मुझको चिंता न करिए महाराज जी, बिहू रचना अनोखी बनाऊंगा। फौज सारी फंसी उस बिहू में, फौज सारी फंसे उस बिहू में, डाल कर हथकड़ी मुझको महाराज अगर आप हुक्म दें तो जसपाल सिंह को नाम निशान सीमा पर मिटा दें। नहीं अमर सिंह, तुम्हारे लिए सिर्फ इजाजत इतनी है कि जमींदार जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने लाया जाए। उसे जो भी सजा देना होगा वो हम स्वयं अपने हाथों से देंगे। जाओ, जमींदार जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने हाजिर करो, ये हमारा आदेश है। महाराज जसपाल सिंह को जिंदा कैद करके आपके समक्ष पेश करूंगा। हुजूर, हमें तो अफसोस इस बात का है कि जो इंसान 2 बार पीठ दिखाकर भगा हो, तिबारा उसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई? हमें उस दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भेद के चोरी कभी नहीं होती। और फिर घर का भेदी लंका ढाए। कोई ऐसा इंसान है जो हीरागढ़ की बात विजयगढ़ पहुंचाता है और उसका आना जाना है, उसका रिलेशन है। और सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वो होता है जो इधर की बात पहुंचाता है, उधर की बात। लेकिन हुजूर आप घबराइए नहीं, अभी वही ताकत, वही जज्बा, वही कुव्वत अगर हमें मिल गया तो चाहे अपना हो या पराया हो, कुत्ते की भांति मारूंगा उसे, कुत्ते की। आप चिंता न करें। भैया घबराइए नहीं, सेनापति अमर सिंह पर हमें बहुत बड़ा नाज है। सेनापति अमर सिंह 24 घंटे के अंदर जमींदार जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने हाजिर करेगा। ठीक है, चलो उसके आने का इंतजार करिए। ठीक एक कब आता है। साला सिपाही इधर आ बे। साला अमर सिंह कहता क्या है रे कि घर का भेदी लंका ढाई, बगैर भेद के चोरी नहीं होती। ये तो सब कहते हैं कि बगैर भेद के चोरी नहीं होती। और अमर सिंह साहब तुम ये भी जानते हो कि घर का भेदी भी कौन है, अच्छी तरह से जानते भी होगे। लेकिन अमर सिंह तुम हमरा एक बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकते हो, इसलिए कि तुम जा रहे हो जसपाल सिंह को कैद करने के लिए। साले तुम नहीं, तुम्हारी मौत लेकर जा रही है।
जा तो रहे हो लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे। जसपाल सिंह को क्या समझा कि कोई बकरी का बच्चा है और उसे दबोच लिया। ये साले की मौत लेकर जा रही है। सिपाही वक्त का इंतजार करिए, देखो क्या होता है। इसे भले कि तुम भी जाओगे ना वहां, अरे हम नौकरी करें तो जाएगा पर जाओगे, लेकिन एक बात सुन लो, वहां पे जाना तो जसपाल सिंह के आदमी पे वार नहीं करना, नहीं करूंगा। इसकी फौज मरवा देना। लेकिन जसपाल सिंह के आदमी पे वार नहीं करोगे। अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा, पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा, अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा, तू मर जाओ नहीं बोलूंगा। साले मुझे मरने को क्यों बना रहा है? मतलब तुमका छोड़ के दुनिया मर जाए हाँ, नहीं सब मर बोलूंगा। जाएगा, कुछ नहीं करना, लेकिन उसके आदमी पे वार नहीं करोगे। अगर तुमने धोखाबाजी की तो सोच लो अंजाम बहुत ही तगड़ा होगा। मैं चल रहा हूं, जाओ।